हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु, सरस्वती और गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र का नंबर आता है। ये पूर्वोत्तर भारत और बंगाल की प्रमुख नदी है। तिब्बत से बांग्लादेश तक फैली ब्रह्मपुत्र नदी के भूक्षेत्र काफी विस्तृत हैं। कई नदियां इसकी सहायक नदियां हैं और ये कई संस्कृति और सभ्यताओं का मिलन स्थल भी है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक दर्शन है समन्वय का। लेकिन क्या आप उस नदी के बारे में जानते हैं जो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है और 2 राज्यों को जोड़ने में इस नदी का अहम योगदान है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिलन हुआ है। जिस तरह कई नदियां इसमें समाहित होकर आगे बढ़ी हैं, उसी तरह कई संस्कृतियों ने मिलकर एक अलग संस्कृति का गठन किया है। यह प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी नदी है, इसलिए इस नदी के साथ जिस भी नदी का नाम जुड़ा है वो अपने आप में काफ़ी खास है। ऐसी ही एक नदी है लोहित नदी। यह नदी देश के नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश से असम में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी पूर्वी तिब्बत से निकलती है। इस नदी ने अपने दायरे में एक ऐसे सेतु को जगह दी है जो हमारे लिए किसी भी आश्चर्य से कम नहीं है। अनेक वर्षों से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो दलोंग का निर्माण हो गया, लोकार्पण हो गया। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इस खुशी के समय आप अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और सबको ये सिग्नल दीजिए कि कितना बड़ा उत्सव मना रहे हैं आप लोग। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करें, चारों तरफ हर कोई। हाँ, लगना चाहिए कि बड़ा उत्सव मना रहे हैं आप। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक बहने के बाद असम में पहुंचती है। असम में बहने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। लोहित नदी की लंबाई 2677 किलोमीटर है। लोहित नदी पर बना है कई मायनों में अनोखा भारत का सबसे लंबा पुल, जो पानी पर बना है, जिसे आप और हम ढोला सदिया या भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। 9.15 किलोमीटर लंबा, 182 खंभों पर टिका, 2 राज्यों को जोड़ता ये पुल दुनिया भर के सबसे लंबे पुल की लिस्ट में शुमार है। पुल का महत्व है, ब्रिजेज का महत्व है, रेल का महत्व है, हवाई यात्रा के महत्व है। अब उसके साथ साथ वाटरवे को भी बल देने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है कि जहां जहां नदी है, पानी है, क्यों न हमारे ट्रांसपोर्टेशन को उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, आर्थिक रूप से कम खर्चे वाला होगा और जो समय की बर्बादी होती है उससे भी बचत होने वाला हो। उस काम को भी इसी ब्रह्मपुत्र के इसी छोर पर से बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने की दिशा में हजारों करोड़ रुपयों की लागत से
वो काम यहां हो रहा है और आने वाले दिनों में एक नया क्षेत्र जल परिवहन का भी यहीं से ऊपर आगे बढ़ने वाला है। तब जाकर के आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरा क्षेत्र विकास की कैसी नई ऊंचाइयों को पार करेगा, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये खर्च जब हम कर रहे हैं तब पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भी, चाहे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान के हर कोने से जोड़ना, हिंदुस्तान के हर कोने के लोगों को हमारे इस पूर्वोत्तर भारत के साथ जोड़ना, उस दिशा में हम तेज गति से आगे चल रहे हैं। जो काम 15-15, 20-20 सालों में नहीं होते हैं, जो धन 15-15, 20 सालों में नहीं खर्च किया जाता है, हमारी सरकार ने आकर के उतनी बड़ी मात्रा में धन नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कामों के लिए खर्च करने की दिशा में हमने बल दिया है। ये पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये भारत का पहला ऐसा स्थायी सड़क मार्ग है जो उत्तरी असम को पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये पुल दक्षिण में तिनसुकिया जिले के ढोला से शुरू होकर उत्तर में सदिया तक जाता है। छब्बीस मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का नाम असम के कलाकार और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया। ये ब्रिज सिर्फ पैसे बचाएगा, समय बचाएगा ऐसा नहीं, लेकिन ये ब्रिज एक नई अर्थ क्रांति का अधिष्ठान लेकर के आता है और एक नई इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन का बेस बनने वाला है। और इसलिए और आज के इस ब्रिज का लोकार्पण पूरे हिंदुस्तान के लोगों का इस पर ध्यान है कि भारत में इतना बड़ा निर्माण कार्य होता है, किसी भी हिंदुस्तानी को एक गर्व देने वाला काम है। भाइयों बहनों, दो राज्यों के विकास में ये ब्रिज कड़ी बन रहा है। अरुणाचल का विकास, असम का विकास, और एक प्रकार से हमारा जो सपना है कि भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सबसे बड़ी ताकत प्राप्त करने की अगर कोई जगह है, संभावना है, तो वो पूर्वी हिंदुस्तान है, पूर्वोत्तर हिंदुस्तान है। ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट भी है। और इसलिए हमने हमारी विकास की जो योजनाएं लागू की है, उन सब में पूर्वी हिंदुस्तान को बल देना, नॉर्थ ईस्ट को व्यवस्थाएं देना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो ताकत है, अगर उनको थोड़ी सी व्यवस्थाएं भी मिल जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये सेतु दो राज्यों के बीच में और यहां से हमारे देश के जनता के दिलों को जोड़ने वाला सेतु है। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक वाक्य लिख कर रखा है। जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, देश का विकास होता है,
उद्योग, पर्यटन, इसका विकास होकर रोजगार मिलता है। 2003 में इस पुल पर विचार किया गया और 2009 में भारत सरकार ने इसे बनाने की स्वीकृति दी थी। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के साथ मिलकर 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 2017 में ये बनकर तैयार हुआ। इस पुल को बनाने में करीब 1000 करोड़ रुपए लगे और इसे पूरा होने में 5 साल से ज्यादा का समय लगा। पिछले 5 दशक से आप सब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वह ब्रिज आज आपको प्राप्त हो रहा है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में दोबारा चुन करके आई होती तो ये ब्रिज आज से 10 साल पहले आपको मिल गया होता। 29 मई 2003 उस समय के हमारे विधायक जगदीश भुयन ने एक चिट्ठी लिख करके इस ब्रिज के लिए आग्रह किया और अटल जी की सरकार ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए काम सुपुर्द कर दिया। गंभीरता से लिया गया। अगर उसके तुरंत बाद ये काम चला होता तो आज से 10 साल पहले आपको ब्रिज मिल गया होता। लेकिन बीच में सरकार बदल गई, रुकावटें आई, होती है, चलती है, ऐसा ही चला और उसके परिणाम आपका सपना डगमगाता रहा। लेकिन पिछले 3 साल में अटल जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास हुए और आज जब असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है, सर्बानंद जी के नेतृत्व में असम अनेक समस्याओं से मुक्त होता चला जा रहा है। ऐसे अवसर पर ये ब्रिज आपको समर्पित करते हुए न सिर्फ आसाम की जनता के लिए गर्व का विषय है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि इतना हिंदुस्तान का सबसे लंबा ब्रिज आज आसाम के एक दूसरे छोर पर बन रहा है। ये मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक से करीब 3.5 किलोमीटर ज्यादा लंबा है और इसलिए भारत का सबसे लंबा पुल है। भूपेन हजारिका सेतु असम की राजधानी दिसपुर से 544 किलोमीटर और अरुणाचल की ईटानगर से 300 किलोमीटर दूर है। वहीं चीन की सीमा से इसकी हवाई दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम को ये ब्रिज जोड़ दे रहा है, निकट ला रहा है। 165 किलोमीटर का अंतर कम होना व्यक्ति के जीवन के मूल्यवान 6-7 घंटे बच जाना और एक बार ऐसी व्यवस्था खड़ी होती है तो आर्थिक विकास के भी नए द्वार खुल जाते हैं। अब हमारा सदिया, वहां का अदरक, वहां के किसान जो जिंजर पैदा करते हैं, उत्तम कक्षा का
जिंजर जहां पैदा होता है पूरी भूमि पर, अब ये ब्रिज बनने के बाद एक बहुत बड़े मार्केट के लिए इन किसानों के लिए नया रास्ता खुल जाएगा, उनकी कमाई में वृद्धि होगी। और मुझे विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट में सदिया जैसा क्षेत्र जहां का जिंजर उच्च कोटि का अदरक माना जाता है, अगर यहां के किसान ऑर्गेनिक की तरफ चले गए तो यहां के जिंजर का ग्लोबल मार्केट खड़ा हो सकता है, दुनिया में उसका एक बड़ा मार्केट खड़ा हो सकता है। लोहित नदी पर इस विशाल ब्रिज के बनने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच दूरी 165 किलोमीटर कम हो गई है। इस पुल को चीन की सेना की गतिविधियों को देखते हुए बनाया गया था। ये पुल 60 टन वजन वाले युद्ध के टैंकों को भी सहन कर सकता है, जैसे भारतीय सेना का अर्जुन और T-72 टैंक। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर जिस तरह से दावा करता है, इसलिए भी ये पुल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत के सबसे लंबे पुल की खासियत है कि ये भूकंप के झटके भी आसानी से झेल सकता है। असम का सादिया वही जगह है जिसकी मिट्टी ने भूपेन हजारिका जैसे शख्सियत को जन्म दिया है, जिसने गीत संगीत की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसके नाम से संगीत की दुनिया दमक उठती है, जिसके आवाज़ से गायकी की दुनिया गूंज उठती है, जिसकी कविताओं से मोहब्बत के साज निकलते हैं, जिसने फिल्में भी बनाई और गीत भी लिखे, जिसकी शख्सियत से असम का सीना चौड़ा हो जाता है। उस महान गायक पर भारत को नाज है और इस सेतु ने उनके नाम को अमर कर दिया है। दोला हे दोला हे दोला हे दोला, आका बाका पथे मोरा कांधे निये छूटे जाए, राजा महाराजा देर दोला हो दोला। भूपेन हजारिका देश के एक महान संगीतकार, बेहतरीन गायक, अच्छे कवि और शानदार गीतकार रहे हैं। असम ही नहीं, देश और दुनिया उनकी प्रतिभा को सलाम करती है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने ढोला सदिया सेतु को इनका नाम दिया, जो लोगों के लिए सुगमता का परिचय बने। भूपेन हजारिका ऐसे खैर राजनीतिक शख्सियत थे जिनका पूरी दुनिया में नाम है। उन्होंने संगीत में नदियों का नाम लिया, जैसे ए गंगा तो बहती है क्यों, विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों। इतना ही नहीं, उनके नाम से और भी कई चीजें बनी हुई हैं। ऐसे में इस पुल को एक तरह से भूपेन हजारिका का नाम देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। ढोला सदिया दलोंग के नाम से जानते हैं आप लोग। आज एक ऐसा अवसर है कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इस दलोंग को अब से हम इसी धरती के संतान, जिसकी आवाज ने हिंदुस्तान को आज भी प्रेरणा दी है, और इसी धरती के संतान श्रीमान भूपेन हजारिका, ये ब्रिज का नाम भारत सरकार ने भूपेन हजारिका के नाम से करने का तय किया है। इस धरती के संतान को ये हमारी उत्तम श्रद्धांजलि है। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला ये नाम, वो ब्रह्मपुत्रा के सपूत थे,
वे ब्रह्मपुत्रा के उपासक थे। उनकी हर बात में ब्रह्मपुत्रा का गुणगान हुआ करता था। वो जिए भी ब्रह्मपुत्रा का गुणगान करते लिए। वो जीवन भर ब्रह्मपुत्रा को देश और दुनिया में परिचित कराने का अद्भुत काम उस महापुरुष ने किया था। आज उसी महापुरुष के नाम पर इस सेतु का नाम भी, इस ब्रिज का नाम, इस दलांग का नाम भूपेंद्र हजारिका के नाम से जोड़ने का हमने तय किया है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जो प्रकृति से भरी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। ऐसी ही जगह है असम, जहां की हरियाली देखते ही बनती है। तो नदियों का समागम भी मनोरम है। उन्हीं में से एक लोहित नदी काफी चौड़ी है। नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म के लिए भी बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। यहां की प्रकृति, मां कामाख्या के दर्शन करने हो या कोहिमा तक जाना हो, यह ऐसा सुंदर प्रदेश है जिससे आज हिंदुस्तान के बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। अगर देश से लाखों लोग हर साल इस भूभाग पर आना शुरू कर दें तो यहां की इकोनॉमी को कितनी बड़ी ताकत मिल सकते हैं, जिसका हमें पूरा अंदाज है। और इसलिए इन व्यवस्थाओं के विकास के द्वारा हिंदुस्तान के कोने कोने से और धीरे धीरे विश्व भर के लोगों को टूरिज्म की दृष्टि से आकर्षित करने के लिए ये क्षेत्र एक बहुत बड़ी हमारी प्राकृतिक संपदा का हिस्सा है और उसको बल देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब ये पुल नहीं बना था तो लोग नाव से इस पुल को पार किया करते थे। कई बार तो नाव पलट जाने से लोगों की जान भी चली जाती थी। और इस पुल के बन जाने से लोगों को जैसे नया जीवन दान मिल गया है। पहले हम फेरी सर्विस से जाते थे, अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो फेरी सर्विस बंद हो जाती थी। ब्रह्मपुत्रा रुट गई हो तो फेरी सर्विस रुक जाती थी। अब ये ब्रिज के कारण 24/7 365 डेज हमारे लिए व्यवस्था बन गई है और इसलिए प्राकृतिक प्रकोप से हमारी गति को कभी रुकावट नहीं आएगी। ये काम इसके द्वारा हुआ है। इस पुल के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश जाने वाले लोगों के 4 घंटे बचते हैं। इस पुल को देखने के लिए आए दिन पर्यटक आते रहते हैं। आप यहां आने के लिए गुवाहाटी से तिनसुकिया तक ट्रेन से सफर कर सकते हैं और तिनसुकिया से सादिया के लिए कई बसों का संचालन होता है। इस पुल की पैदल यात्रा आप 1 घंटे में पूरी कर सकते हैं। कहा जाता है कि किसी भी राज्य, किसी भी देश के विकास को अगर आपको समझना है तो वहां पर जाइए, वहां पर बनी सड़कों को देखिए, वहां के पुलों को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो जगह कितनी विकासशील है। असम में इन दिनों विकास के कई काम चल रहे हैं। ये तो बात रही थी भूपेन हजारिका पुल की, जो कि पानी पर बना भारत का सबसे बड़ा पुल है। एक और पुल है असम में जिसकी काफी चर्चा है, जिसे हम बोगीबिल पुल के नाम से जानते हैं। उस पर बात होगी अब अगले एपिसोड में। ये बात निश्चित है, अगर विकास को स्थायी रूप देना है, स्थायी रूप से विकास को गति देनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहली आवश्यकता होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 पटरी पर संतुलित विकास संभव होता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का
महात्म्य नहीं समझेंगे तो छुटपुट प्रयासों का परिणाम बहुत ही अल्पकालीन होता है, अस्थायी होता है। और इसलिए हमारी सरकार का ये लगातार प्रयास है कि विकास को स्थायी रूप दिया जाए, व्यवस्थाएं विकसित किए जाए और जिसके कारण जिस सपने को लेकर के देश आगे बढ़ना चाहता है, उन सपनों को हम भली भांति पूर्ण कर पाएं। हमने नॉर्थ ईस्ट में रोड ब्रिजेस बनाने के लिए NHIDCL इस संस्था की स्थापना की है। ये केवल इसके लिए की है कि यहां के रोड, यहां के ब्रिजेस, इसका काम गति से हो। आसाम में करीब 1.5 लाख करोड़ के हमारे इनलैंड वाटरवेज और रोड के द्वारा काम करेंगे और आसाम और नॉर्थ ईस्ट का विकास करने के लिए हम कृत संकल्प है। ये विश्वास आप सबको मैं देना चाहता हूं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।